एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक होंगे और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में एक और नई वीडियो के साथ। तो गाइज आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक मज़ेदार वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगी 10 मिनट में मेकअप कैसे करें, क्योंकि बहुत सी लड़कियाँ या हाउसवाइफ ऐसी होती है जिसके पास सुबह टाइम नहीं होता मेकअप के लिए। वो जल्दी जल्दी रेडी होती है और फिर मेकअप अच्छा नहीं होता। और मैं आपको बिना फाउंडेशन के मेकअप बताऊँगी जो 10 मिनट में फटाफट हो जाएगा, क्योंकि ये ऑफिस जाने वाली लड़कियों के लिए या कॉलेज जाने वाली लड़कियों के लिए, एक हाउसवाइफ के लिए जो फटाफट मेकअप हो जाए और वो अच्छी भी दिखे और फेस पर ग्लो भी आए। तो आइए मेरे साथ। यहाँ पे सबसे पहले लिया है मैंने बायोटिक का मॉइस्चराइज़र, क्योंकि ये मैंने अपने स्किन के अकॉर्डिंग लिया है, स्किन टाइप के अकॉर्डिंग लिया है, क्योंकि मेरी स्किन कॉम्बिनेशन स्किन है तो मैंने बायोटिक का लिया है। आपकी अगर ड्राई स्किन है तो आप उस हिसाब से लेना, आपके पास जो भी है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं जो आप डेली यूज़ में यूज़ करते हैं। और मैंने इसको अच्छे से लगाया है मसाज के साथ, और मैंने इसकी बहुत ही कम क्वांटिटी ली थी क्योंकि ये बहुत अच्छा है और इसकी कम क्वांटिटी ही काफ़ी अच्छी रहती है। और मैंने इसको अच्छे से अप्लाई किया है और इसको 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे जिससे कि ये हमारे फेस में ऑब्जर्व हो जाए। और अब मैंने ली है लैक्मे की लूमी क्रीम, क्योंकि इसमें हाइलाइटर भी होता है और ये प्राइमर का भी काम करता है, ये दोनों काम करते हैं। और क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है तो इस वजह से मैंने लूमी क्रीम यूज़ करी है। आप चाहे तो प्राइमर भी यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं इसके बाद लूँगी ये सीसी की लैक्मी क्रीम, क्योंकि ये भी मैंने अपने फेस के अकॉर्डिंग ही ली है, क्योंकि मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है तो इसलिए सीसी क्रीम मेरे फेस पर ही जाएगी। और अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप पॉन्ड्स की बीबी क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप जो यूज़ करते हैं वो ही यूज़ करना। और मैंने अब इसको मेल्ट किया है मैंने पहले इसको, और फिर अपने उंगलियों की मदद से इसको लगाया है। आप चाहे तो अगर आप ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करते हैं तो उससे भी लगा सकते हैं, लेकिन सुबह मॉर्निंग में जल्दी रहते हैं तो इसलिए ब्यूटी ब्लेंडर की बजाय हम हाथ से ही इसको लगाएंगे और अच्छे से लगाएंगे। और ये एक अच्छी कवरेज देता है और हमारे फेस पर अच्छे से अप्लाई होने के बाद एक अच्छा बेस बनकर तैयार हो जाता है। ये देखो, और हाँ, नेक पर लगाना ना भूले, वरना फिर हमारा फेस का मेकअप अलग ही दिखाई देगा और अच्छा नहीं लगेगा। और अच्छा बेस बन चुका है, आप देख ही सकते हैं, ये एक अच्छा और स्मूथ बेस हो चुका है। अब इसको हम लॉक करेंगे और इसको लॉक करने के लिए हम लगाएंगे मेबलिन का कॉम्पैक्ट पाउडर। ये मैंने अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग लिया है, आप भी स्किन टोन के अकॉर्डिंग ही लेना। और मैं अब इसको अच्छे से अप्लाई करूँगी जिससे कि हमारा बेस लॉक हो जाए और कम से कम हमारा मेकअप 5 से 6 घंटे टिके रहे। लॉक होने के बाद हमारा बेस अच्छे से टिक जाएगा और ये आप देख ही सकते हैं। और हमारा मेकअप कम से कम 5 से 6 घंटे लगेगा और ये फटेगा भी नहीं, क्योंकि एक अच्छा बेस बनकर तैयार है। कॉम्पैक्ट पाउडर मैं अच्छे से लगाऊंगी और नेक पर और फेस पर भी लगाऊंगी, जिससे फेस पूरा मेकअप का लॉक हो जाए। हमारे फेस के लिए कॉम्पैक्ट पाउडर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये अगर स्वेट भी आता है तो हम कॉम्पैक्ट लगा ले तो हमारा बेस ऐसा का ही ऐसा हो जाता है, इसलिए कॉम्पैक्ट पाउडर बहुत ज़रूरी है। अगर आप हैवी मेकअप करते हैं फाउंडेशन के साथ तो लूज़ पाउडर लगाते हैं, और अगर हम नॉर्मली मेकअप करते हैं तो हम लगाते हैं कॉम्पैक्ट पाउडर। अब मैं लगाऊंगी ब्लशर, और मैं ब्लशर लगाऊंगी ब्रश की हेल्प से। अगर चाहे तो आप फिंगर की मदद से भी लगा सकते हैं, लेकिन बस एक बात का ध्यान रखना है कि ब्लशर हमारा अच्छे से ब्लेंड होना चाहिए। अगर हम ये ब्लेंड नहीं करेंगे तो ऐसा लगेगा कि हमने एक ही जगह उसको लगा लिया है। ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी है। ब्लेंड करने के बाद अब हम यूज़ करेंगे हाइलाइटर। हाइलाइटर लगाने से हमारे फेस पर एक ही अलग निखार आता है। और हाइलाइटर लगाऊंगी मैं अपनी उंगली की हेल्प से, और हाइलाइटर मैं हाईलाइट एरिया पे ही लगाऊंगी जिससे कि हमारा फेस अलग सा एक हाईलाइट ही करे। और मैंने थोड़ा सा नोज़ पे भी लगाया है जिससे कि हमारा नोज़ हाईलाइट करे, क्योंकि हाईलाइट एरिया काफ़ी अच्छा। अब हाईलाइट लगाने के बाद मैं लगाऊंगी प्रोश का लाइनर। वाकई में सच में ये बहुत अच्छा लाइनर है, थोड़ा कॉस्टली है लेकिन बहुत अच्छा है। अगर हम मेकअप के बाद इसको फेस वॉश भी करते हैं तो ये लाइनर नहीं हटता है। और मैं अब अपने अकॉर्डिंग लाइनर लगाऊंगी। आपको मोटा चाहिए तो मोटा, अगर आपको पतला चाहिए तो आप अपने हिसाब से लाइनर लगा सकते हैं। लेकिन ये सच में बहुत अच्छा लाइनर है, मेरा तो फेवरेट है। अब मैं लगाऊंगी मस्कारा। वैसे मैं मस्कारा लगाती नहीं हूँ, बहुत कम यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरी आईलाइसिस काफ़ी बड़ी है तो इसलिए मेरे को नीड नहीं पड़ती। मैंने यहाँ पे लिया है एडीएस का, मेरे पास यही था तो मैंने यही यूज़ किया, मैंने कोई नया नहीं लिया। और अब मैं यूज़ करूँगी काजल मेबलिन की, क्योंकि मेरे को काजल लगाना बहुत पसंद है। अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप अवॉइड कर सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लगाना, क्योंकि मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं काजल ज़रूर लगाती हूँ, क्योंकि काजल से एक अलग ही लुक आता है। मेरे को तो अपनी आंखों में काजल सच में बहुत अच्छी लगती है। मैं अपनी आईब्रो फिल करूँगी, ये क्योंकि मेरी आईब्रो ऑलरेडी हैवी है तो इसलिए मैं सिर्फ फिल करूँगी। मैं इस पर आईब्रो कलर नहीं लगाऊंगी, क्योंकि ये ऑलरेडी भी डार्क है, इसलिए मैंने सिर्फ इनको फिल किया है, एक शेप दिए। अब मैं लगाऊंगी बिंदी। अगर आप अनमेरिड है तो आप ब्लैक कलर की छोटी बिंदी लगा सकते हैं, अगर आपको अच्छी लगे तो। अगर आप हाउसवाइफ है तो आप कोई सा भी कलर लगा सकते हैं जो आपको पसंद हो। और अब मेन पॉइंट आता है हमारी लिपस्टिक का। और अब मैंने होठों पे लगा लिया लिप बाम, क्योंकि इससे होठ थोड़ा स्मूथली हो जाएंगे। और अब मैं अपनी फेवरेट लिपस्टिक लगाऊंगी, क्योंकि ये मेरी एक फेवरेट लिपस्टिक है। ये कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर मैं पार्टी वियर मेकअप करती हूँ तो मैं इस ही लिपस्टिक को लगाती हूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छा कलर लगता है। ये टिंटैन की लिपस्टिक है, ये मेरी एक फेवरेट लिपस्टिक है, और आप देख ही सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है। अब मैं इसके ऊपर इसको लॉक करने के लिए लगाऊंगी लिप ग्लोज, क्योंकि इससे लिप ग्लोज लगाने से हमारी लिपस्टिक लॉन्ग लास्टिक टिकी रहती है और एक अच्छी शाइनिंग आती है। आप देख ही सकते हैं अच्छी शाइनिंग आई है, और ये लिपस्टिक हम चाहे कुछ भी खा पी लो नहीं हटेगी। और अब हमारा मेकअप एकदम डन है। कैसा लगा आपको कमेंट में बताना जरूर। और अगर आप एक हाउसवाइफ है तो आप सिंदूर जरूर लगाओगे, तो मैंने पहले लगाया है लिक्विड सिंदूर, और अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी
ड्राई सिंदूर, क्योंकि मेरे को सिंदूर ऐसा ही लगाना अच्छा लगता है। अगर लगे तो लगाना, अगर आपको पसंद नहीं है तो मत लगाना। वैसे हर औरत सिंदूर लगाती है क्योंकि वो इसका एक मेन होता है सिंदूर लगाना। और अब हमारा मेकअप एकदम रेडी है, डन है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय, थैंक यू सो मच।